श्री श्री प्रियालाल पाद पद्म चंचरीक प्रेम रस पिपासु श्रोता महानुभाव, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों एवं हमसे वरिष्ठ श्रेष्ठ जनों को सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। रविंद्र शर्मा जी हैं, वे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण को गुरु मानकर कृष्ण नाम का जप कर सकते हैं कलयुग में? तो ये तो रविंद्र शर्मा जी आप देखिए, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो प्रश्न करने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। और उनका नाम जप करने में तो कोई विधि निषेध इत्यादि है ही नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में, कहीं पर वैदिक वांग में हमारा कहीं पर भी देखने को अब तक ऐसा नहीं मिला, बल्कि यही मिला है जहाँ कहीं भी पाया गया है, चाहे प्रकीर्ण हो, चाहे विशेष रूप से लिखा गया हो, आर्ष ग्रंथ, निबंध ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ ले लें तो अपने समस्त वैदिक वांग्मय में नाम लेने में कहीं पर भी कोई विधि निषेध नहीं रखा परमाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, भगवत भक्तों ने अथवा वेदव्यास जी ने कि नाम लेने में कोई नियम है। वह बात अलग है कि हम विशेष रूप से एक स्थान विशेष में बैठकर अपने साधना स्थल पर एक आसन पर, किसी एक आसन विशेष मुद्रा में हम जप करते हैं अथवा किसी मंत्र का जप करते हैं, किंतु खाईते सोईते उठीते बैठीते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व कर्म कृत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। और सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, ये कहता है कि संकेत में, परिहास में, हंसी मजाक करते हुए, गप्पे मारते हुए, गॉसिप्स करते हुए, बोलते बतियाते हुए, कोई अपने सांसारिक व्यवहार करते हुए, किसी से मेल मिलाप करते हुए, स्तोभम हेलन में वा, और जाने अनजाने या तिरस्कार पूर्वक किसी भी प्रकार से नाम लेने पर नाम कल्याण ही करता है। उसमें आपके गुरु हैं अथवा नहीं हैं ये कोई भी महत्व नहीं रखता। यदि गुरु नहीं हैं तो गुरु भी नाम भगवान स्वयं ला कर दे देते हैं, और यदि हैं तब भी ठीक। किंतु आपका मूल प्रश्न इतना ही है कि क्या कलयुग में श्री कृष्ण नाम का जप बिना गुरु के कर सकते हैं उन्हें गुरु मानकर? तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये श्लोक कहता है विष्णु पुराण कि जो देवकी के पुत्र हैं और देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान कंस चाणूर का मर्दन करने वाले हैं। कंस और चाणूर इत्यादि, शल्य तोशल इत्यादि जो रेसलर्स थे, पहलवान थे, जब अक्रूर जी को लेने भेजा ब्रज में श्री कृष्ण को, और वे ले आए कि उस नंद के छोरे को ले आओ, हम उसे मरवा डालेंगे, तो 5 दिन तक एक कुवलया पीड़ नाम का हाथी था कंस के पास। तो हमारी संहिताओं में, हमारे धर्म ग्रंथों में यह कथा आती है इस कुवलया पीड़ नाम के हाथी की। यद्यपि इसकी कथा श्रीमद् भागवत जी में नहीं है, किंतु विस्तृत कथा आती है कि यह हाथी 1 लाख हाथियों को लगाकर, अन्य दूसरे 1 लाख हाथियों को लगाकर तब इस एक हाथी को पकड़वाया था कंस ने। इतना मदोन्मत्त, मतवाला और बलशाली था, और इस हाथी पर कंस ने विजय प्राप्त कर ली अकेले। इतना बल कंस के अंदर था। तो जिस हाथी के लिए 1 लाख हाथियों की आवश्यकता पड़ी हो, उसे कंस स्वयं ही नियंत्रित कर लेता था। तो ऐसे उस हाथी को 5 दिन तक मदिरा पान कराकर जब श्री कृष्ण को लिवाने के लिए, मथुरा बुलाने के लिए भेजा, और उसी दिन से प्रारंभ कर दिया महावतों से कह कह कर कि इसे इतनी मदिरा पिलाओ कि इसका जो मद है मदिरा का नशा उतरने ना पाए, तब तक और इसको पिला दो। तो लगातार उस हाथी को 5 दिन तक होश नहीं लेने दिया। पगला गया वह, किंतु उसे बड़ी सांकलों जंजीरों से बांध कर रखा। केवल
ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ही लिए, कि बिगड़ ना जाए, कहीं मथुरापुरी का विध्वंस ना कर दे, वहाँ की प्रजा का नाश ना कर डाले, इसलिए। और जैसे ही श्री कृष्ण आए उन पर छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने और बलदाऊ ने पछाड़ा है, उसी के दोनों गजदंत लेकर अपने स्कंद प्रदेश पर रखकर कंस की सभा में भगवान ने प्रवेश किया है। तो ये इतना गहन अर्थ छिपा है। विष्णु पुराण में भी इसकी आपको कथा नहीं मिलेगी, यद्यपि कृष्ण अवतार मिल जाएगा। तो कंस चाणूर मर्दनम, और ऐसे कंस और मुष्टिक, शल्य, तोशल इत्यादि जो पहलवान थे, फिर जब हाथी पछाड़ दिया तो उसके बाद में पहलवानों से लड़ाई करवा दी कि ये सारे इसे मसल डालेंगे, क्योंकि इनको भी परास्त इसने कर दिया था दिग्विजय के समय। तो ये सब भी इसके दास हो गए थे कंस के। तो इन सबको इसने कहा कि हम उस यशोदा के लड़के को बुला रहे हैं, तुम सब उसको मिलकर मार डालना इत्यादि। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, जो वसुदेव जी के सुत हैं, पुत्र हैं, और कंस और चाणूर आदि का मान मर्दन कर उनको धूल धूसरित करने वाले हैं, अथवा उन्हें सधो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देवकी परमानंदम, माता देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन जगत गुरु श्री कृष्ण को, उनका मैं वंदन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तो श्री कृष्ण तो जगत गुरु हुए। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र पहला ही सूत्र है, प्रथम पाद का। और इसी ब्रह्म सूत्र के जन्माद्यस्य यतः के आधार पर ही भागवत लिखी वेद व्यास जी ने, तो इसको डिटेल कर दिया। तब भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत एक 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 बोल रहे हैं। अर्थात जब नाभि सरोवर से हिरण्यमय सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ सहस्त्रदल, उस पर स्वयंभू परमेष्ठी ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। तब ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, तो पागल सरीखे बैठे रहे। कुछ समझ ही नहीं आया कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या करना है, मतलब कुछ नहीं सूझा। तब भगवान ने उनके हृदय गह्वर में, उनके हृदय में जो अज्ञान सरीखा धारण किए बैठे थे विक्षिप्त चित्त विमूढ़ से, तब उन ब्रह्मा के हृदय में अपनी पराशक्ति, अचिंत योग शक्ति यानी योग माया की शक्ति, स्वरूप शक्ति से ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वह आदि कवि है भगवान, वह ब्रह्मा आदि का भी गुरु है। तो आप समझ गए, तस्य वाचकः प्रणवः, पातंजलि योग दर्शन इसमें भी कहा गया। तो वह सभी का गुरु है। तो श्री कृष्ण गुरु हो गए। निश्चित रूप से आप उनके नाम का जप कर सकते हैं, जिस किसी भी प्रकार से लेने पर नाम भगवान कल्याण ही करते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं गुरु हैं। निश्चित रूप से आप उनको गुरु मानकर जप करते रहिए, कल्याण ही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं अश्विनी यादव जी। मैं बिहार से एक स्टूडेंट हूँ, क्या मैं भी राधा जी का नाम जप कर सकता हूँ? अश्विनी जी, आपको ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा जी के नाम में सबका अधिकार है। प्रभु के नाम उच्चारण में, श्री कृष्ण के, श्री राम के नाम उच्चारण में सभी का अधिकार है। और एक बात बताएं, जिन जिन देवी देवताओं के नामों को लेने में उनके मंत्र जाप अनुष्ठान आदि में बड़े विधि निषेध और कायदे कानून, कड़ी कड़ी विधियों का, विधि नियमों का पालन करना पड़ता है, ऐसा कहा गया। जरा सी गड़बड़ हुई, ऊंच नीच हुई, तो दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवागवज्रम यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। नारद पुराण और वासना भाष्य ये कहता है कि यदि थोड़ी सी भी गलती हो गई एक मंत्र के
अर्थात एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक वर्ण के, एक स्वर में भी गलती हो गई तो यजमानम हिनस्ति, यजमान का ही नाश कर डालता है वह वेद मंत्र। क्योंकि वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, इनका सस्वर पाठ होता है, इनमें पाई लगी होती हैं वेद मंत्रों में। जैसे आद्योदात, आंत्योदात, उदात, दात, अनुदात इत्यादि। तो इनके अनुसार आपको एक बात बताएं, छोड़िए वेद मंत्र, ये सब विषय नहीं है। आप जब सही सही किसी वैदिक ब्राह्मण को, अथवा कभी हम आपको जप करके बताएं किसी वैदिक मंत्र का, गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता जैसे गधे लोग जपते हैं। आजकल स्कूल्स में प्रेयर्स होती हैं, उसमें बच्चों को कहा जाता है और बच्चे सब विद्यार्थी गायत्री मंत्र बोलते हैं, लाइन में खड़े हो जाएंगे और प्रेयर में तो जैसे वो बोलते हैं वह पाप है, इसलिए हम उसका उच्चारण करके नहीं बोलेंगे। तो ऐसे नहीं बोला जाता, घोर सर्वनाश कर डालता है वह मंत्र। तो उनमें स्वर होते हैं। तो आप यदि विद्वत वर्ग को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुन लें तो आप आधे लोग तो 100 लोगों में से कम 98 लोग तो हंसेंगे, और जो श्रद्धालु हैं, जिनको शास्त्र वेदों का थोड़ा ज्ञान है और जिन्हें थोड़ा तत्व ज्ञान आदि है कि ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वे अपने आप को संभाल कर रखेंगे। भीतर भीतर उनको भी हंसी आएगी। क्यों? ऐसा लगता है कि जैसे हंसाने के ही लिए पंडित लोग ऐसा बोल रहे हैं, किंतु ये उनकी गलती नहीं है, ये नियम है, स्वर लगाकर ही वेद मंत्र बोलना है। तो जब आप उनको उच्चारण करते हुए सुनेंगे वैदिक मंत्रों का तो आपको हंसी आएगी। तो ऐसे ऐसे देवी देवताओं के मंत्रों में भी जहाँ बड़े विधि निषेध हैं, वहाँ पर भी उनके नाम जप में कोई नियम नहीं। फिर ये तो साक्षात आपके अंशी परमात्मा प्रभु का, राधा रानी का नाम है। इसमें तो न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। भक्ति रसामृत सिंधु पद्म पुराण। सर्वेधिकारिणो यत्र हरिभक्ता यथा नृपाः, इसमें सार्वत्रकिता है। सब जब कभी भी जिस किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि, ये सब में मिलता है श्लोक। अपवित्र हो, पवित्र हो, जिस किसी भी अवस्था में हो, किंतु यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक कहते हैं नील कमल को, सरोवर में नीले नीले कमल होते हैं, उस नील कमल के सदृश जिन भगवान की आंखें हैं, ऐसे नील कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण के नाम को अथवा उनको जो स्मरण करता है, स बाह्य अभ्यंतरः शुचि, वह बाहर भीतर से पवित्र है, चाहे घोर कीचड़ पाखाना लपेटा हो। इसका अर्थ यही तो हुआ। किंतु सब ब्राह्मण इत्यादि विद्वद वर्ग ऐसा बोलते हैं। बड़ी बड़ी महाविद्याओं का, प्रत्यंगिरा का, गणेश जी का, किसी का भी पूजन करा रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन कराने बैठे हैं, किंतु उन प्रथम पूज्य गणेश जी के पूजन के लिए भी संकल्प यदि हो रहा है तो सर्वप्रथम पूजन सामग्री और तत्पश्चात यजमान के ऊपर भी जल छिड़क कर उसको पवित्र करने के लिए यदि कोई मंत्र है तो वह यही है। क्या? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। गणेश जी से पहले भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। क्यों? श्री कृष्ण के समान पवित्र कोई नहीं और उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं, यूं कहें कि पवित्रतम वही हैं। पवित्र ओंकार, गीता इत्यादि। तो आप को ये किसने कह दिया? आपको ऐसा डाउट क्यों हुआ कि आप राधा नाम नहीं ले सकते? आप भी उन्हीं सनातन परमात्मा प्रभु के अंश हैं। सबका अधिकार है, बेखट के नाम लीजिए और कोई भी नाम लीजिए, केवल राधा रानी का ही क्यों। आगे से आप कोई भी प्रश्न कीजिए, नाम के विषय में संदेह मत रखिएगा, ये भ्रम मत पालिए कि हम नाम जप सकते हैं कि नहीं जप सकते, जपूं कि ना जपूं। नहीं, कोई भी नाम प्रिय हो आप जप सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। राधे प्रिया जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ, इस्कॉन हेल्पलाइन में बात करते हुए 4 माला का मन में संकल्प लिया था, 6 मंथ हो गए,
पर नाम में रुचि नहीं है और घर के काम, बच्चों को देखना, बहुत सारे काम होते हैं, मुश्किल से कर पाती हूँ और मुझे राधा नाम में रुचि है। क्या मैं इस मन के संकल्प को तोड़ सकती हूँ? राधा रानी का नाम चलते फिरते ले सकती हूँ क्या? ऐसा करना सही रहेगा? मैं परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मन की बात में आकर मेरा नाम जब छूट ना जाए, पर मैं मुश्किल से हरे कृष्ण जप कर पाती हूँ। मार्गदर्शन करें। देखिए, महामंत्र का आपने संकल्प किया, आपको ये किसने कह दिया? इस्कॉन वालों ने कहा था। इस्कॉन वालों ने कहा था आपसे कि संकल्प लेकर कीजिए, हैं? अरे नाम जप तो सांसों से करना। आप संकल्प लेकर कोई भी एक व्यक्ति, एक प्राणी इस समूची सृष्टि में से लाकर हमें दिखाइए और उनसे हम पूछें कि क्यों जी, आप ये बताइए कि आप सुबह जब उठते हैं तब क्या आप संकल्प करते हैं कि आज सारा दिन मैं श्वास लूँगा? उसके लिए क्या संकल्प करना जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से चल रहा है? तो ये तो स्वाभाविक है। ऐसे ही नाम को भी, उसको लेने में संकल्प कहाँ? संकल्प तो आपकी साधना आदि जब हम देवी देवताओं की करते हैं अथवा कुछ विशेष मनौती आदि करते हैं या कुछ मंगल अनुष्ठान पुरस्चरण आदि करते हैं, तब संकल्प लिया जाता है। नाम जप अपने प्रभु को याद करने में, आप एक बात बताइए, छोड़िए सारी बात, अपने पति, अपने पुत्र, अपने माता पिता, अपनी बहन भाई, स्वजन संबंधियों को स्मरण करने में, उनका नाम लेने में आप दिन भर में कितनी बार संकल्प करते हैं? एक बार भी नहीं। तो प्रभु का नाम लेने में संकल्प क्यों? क्या आवश्यकता थी आपको संकल्प लेने की? ये डांट नहीं रहे हम आपको, मतलब पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आवश्यकता थी नाम जप के लिए संकल्प लेने की? वो प्रभु का नाम है, आप उनके सनातन अंश हैं, आपको आवश्यकता ही नहीं संकल्प लेने की। सहज नाम जपिए, जब होश में आ जाएं, जब हमें सुरती आ जाए कि मैं उनका अंश हूँ और कहीं से तत्वज्ञान किसी गुरु महापुरुष द्वारा प्राप्त हो जाए, तो बस हमें लग जाना चाहिए। ये क्या है कि मैं अब से संकल्प लेती हूँ अथवा संकल्प लेता हूँ? अरे संकल्प क्या, तेरा नित्य सनातन संबंध है उस प्रभु से, संकल्प क्या करता है? तो नाम जप लेते रहिए, अपना करते रहिए नाम जप। रही बात कि अभी मुझे करते हुए 6 महीने हो गए किंतु रुचि नहीं हो रही। देखिए, प्रारंभ में रुचि नहीं होगी, इसको भी एक उदाहरण से समझते चलिए। किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अन्य भगवत भक्तों को भी यदि इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए भी यही उत्तर है, क्योंकि सिद्धांत है इसलिए सबके लिए है। तो यदि जॉन्डिस है किसी को, पीलिया इत्यादि, तो उसके शरीर में जो ब्लड होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। बिलिरुबिन क्या होता है? ये पित्त होता है, जिसके कारण शरीर पीला पड़ता जाता है। आँखें और ये नेत्रपटल जो हैं, जो श्वेतिमा है इसकी सफ़ेदी है आँखों की, ये और नाखून इत्यादि, ये सब पीले पड़ जाते हैं, पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है। कई बार तो इतना भयंकर रूप ले लेता है पीलिया कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि शरीर में पानी एकदम, कहीं कुछ बचता नहीं, ब्लड है ना। तो उसकी ज़बान, जो ये रसना होती है, जीभ, ये कड़वाहट महसूस करती है सदा, हमेशा बिटरनेस, एक मुंह में ना कड़वाहट रहती है, तो उसको कड़वा कड़वा हर चीज़ उसका स्वाद लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसे यदि कुछ मीठा खाने के लिए दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह भी कड़वा लगेगा, क्योंकि पूरे शरीर में पित्त है और पित्त का अपना जो है हिसाब वह थोड़ा ऐसा ही है, कटु। तो उसे जो वैद्य आदि हैं ये सिकता यानी मिश्री खाने के लिए देते हैं, शुगर कैंडी, जो धागा मिश्री होती है वो वाली, जो आजकल क्रिस्टलाइज करके स्क्वायर्स में छोटे छोटे अच्छे टुकड़े बना कर देते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स के अंदर डब्बों में डाल कर देते हैं, एक उसके खाने में मिश्री के टुकड़े होते हैं, वो नहीं, धागा मिश्री होती है, उबड़ खाबड़ आड़ी तिरछी, बीच में धागा निकलता है, डोरी होती है, वो वाली मिश्री शुद्ध होती है। ठाकुर जी को भी उसी का भोग लगाना चाहिए। अच्छा, तो वो मिश्री खाने के लिए दीजिए। अभी वो नाक भौं सिकोड़ेगा, उसे अच्छी नहीं लगेगी,
ऐसे कैसे मुंह बना रहे हो तुम? अरे अच्छी नहीं लग रही, कड़वी लग रही है। अरे तुम खाते जाओ। तब वैद्य उसको बोलते हैं कि तुम खाओ, तुमको सेवन करना है ये। अरे हमको अच्छी नहीं लग रही। अरे तो तुम खाओ, अच्छी लगेगी सब। तो वह कई दिन खाता है। दिन भर में तुम 4 से 5 डली चूसो ऐसे ही, कड़वा लगेगा उससे नहीं। तो वह खाता है। अब डॉक्टर ने कहा है और सही भी होना है, अपनी दाढ़ी में आग लगी तो बुझानी तो पड़ेगी ना। हाँ, तो वह डर के मारे खाता है कि वरना सही नहीं होंगे। तो खाते खाते तो मिश्री क्यों दी जाती है जॉन्डिस के मरीज को? इसलिए दी जाती है क्योंकि उसको पूरे शरीर में पित्त है। तो जो मिश्री है ना, वह पित्त शामक है। ये लौकी की सब्जी, ये तोरई, ये करेले, ये कड़वी कड़वी जो सब्जियां हैं ना, जिनका थोड़ा तिक्त रसात्मक स्वाद है, तो ये पित्त को काटती हैं, सफाई करती हैं शरीर में से। इसीलिए लौकी तोरी खाने के लिए कहा जाता है। मूली कही जाती है कि मूली ज़्यादा से ज़्यादा दो, गन्ने का रस दो, तो पीलिया उतर जाता है। तो वही मिश्री लगातार सेवन करने से प्रथमेव उसको कुछ दिन सही नहीं लगेगी, किंतु जैसे जैसे लगातार सेवन करते रहने से पित्त समाप्त होने लगता है, तब तब उसको थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगता है रसना को। तब बिल्कुल जब पीलिया उतर गया और बिलिरुबिन की मात्रा यानी पित्त की मात्रा रक्त में से समाप्त हो गई, तब उसको सही सही स्वाद का अनुभव मिश्री का होता है कि मैं ही गधा था, मिश्री तो मीठी थी, हमारी ज़बान ही कड़वी थी। बस इसी प्रकार से ये प्रारंभ में ये जो विषयों का पित्त, ये पाप कर्म, नामापराध, अनेक अनेक जन्मों के कर्म संस्कार इस आत्मा और मन पर पड़े हुए हैं। ये पित्त बढ़ा हुआ है इस जीवात्मा का, तो उसे ही उतारने के लिए नाम रूपी मिश्री का लगातार सेवन करना होगा। ये हम बनाकर नहीं बोल रहे, केवल आपको समझाने भर के लिए, शास्त्री बोल रहे हैं, श्री श्री रूप गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, है ना। तो आप जो है लगातार नाम जप करते रहिए, रुचि अपने आप हो जाएगी। और यदि आपने फिर प्रश्न किया कि महामंत्र में रुचि नहीं हो पा रही, तो रुचि तो आपको देखिए, जब आप राधा के लिए कह रही हैं ना, राधा भी ठीक से नहीं ले पाएंगी फिर आप, क्योंकि मन इतना पाजी है, जिद्दी है कि बहुत बड़ा शत्रु है, और सभी का मन शत्रु है। ये अनादिकाल से, अनंत काल से इस माइक प्रपंच में, संसार में फंसा रहा, विषयों में ही रमण करता रहा, सर्वनाश करता रहा इस जीवात्मा को विश्वास में ले लेकर। तो ये वहीं भागेगा। आपकी समस्या अभी तो ये है कि महामंत्र नहीं कर पा रही हूँ, अथवा अन्य भगवत भक्त जो हैं वे भी ऐसा ही सोचते होंगे। वे नाम बदलने की सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं ये बदल दूं, अथवा सीताराम लेने लगूं, अथवा राधा कृष्ण लेने लगूं। अरे कोई भी लीजिए, ये होगा प्रत्येक नाम जापक के साथ 2, 4, 10 दिन में, उससे भी आपको विरति हो जाएगी, अरुचि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पित्त तो बढ़ा हुआ है, आप ठीक से सेवन कर ही नहीं रहे। एक औषधि को लगातार लेते रहने से काटता है कोई भी रोग को वह औषधि। अब बीच में आपने कोर्स बंद कर दिया, वह रोग फिर से उखड़ जाता है ना, जोर पकड़ लेता है। तो आपको लगातार इसको मारना होगा, प्रतिदिन भजन करना होगा, तब माया पर विजय प्राप्त करेंगे। आप एकदम से विजयी नहीं हो जाएंगे। इसलिए दुर्ग में, किले के भीतर रहकर युद्ध कीजिए, माया को परास्त कीजिए। उसके लिए प्रतिदिन भगवत भजन का ये जो शील्ड है, ये कवच धारण कीजिए और नाम जप लगातार करते रहिए। नाम जप के बाण तक तक कर इस माया को मारिए, परेशान होकर छोड़ देगी आपको, है ना। तो आपको करते रहना पड़ेगा, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन वही मिश्री के समान आपको स्वाद उसी नाम से मिलने लगेगा। किंतु आप ही की बात बड़ी कर रहे हैं। आपको यदि राधा नाम में रुचि है तब भी वही बात है, क्योंकि राधा नाम में सारे नाम आ जाते हैं, तो आप वह भी कर सकती हैं। आगे आप कह रही हैं कि मेरा मन संकल्प विकल्प करता है, इत्यादि इत्यादि। तो संकल्प देखिए कभी मत कीजिएगा। राधा नाम भी उठाएं, जब आप जाप शुरू करें तो सहज ही शुरू कर दीजिए, जैसे अपने बेटे इत्यादि का नाम लेकर बुलाते हैं, ऐसे। संकल्प लेने की आवश्यकता क्या है? तो आप करते रहिए। और परेशान मैं बहुत हूँ, तो परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप कह रही कि मन मेरा दुखी रहता है कि छूट ना जाए कहीं नाम जप। नाम जप नहीं छूटेगा, यदि आप नहीं छोड़ेंगी तो नाम तो फिर ऐसा चस्का लग जाता है कि नाम भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, साकार रूप में प्रकट होने लगते हैं, और रोम रोम में चलने लगते हैं नाम अपने आप ही। नामापराध, वैष्णव अपराध,
सेवा अपराध इत्यादि से। सेवा अपराध तो फिर भी क्षम्य हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, किसी भी तरह से इस घोर कलयुग में चल तो रहा है, मेरी सेवा का अपराध है, कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देते हैं। किंतु गुरु के प्रति अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं, सारा भजन चौपट कर डालेगा। एक नाम अपराध यदि गुरु की अवज्ञा कर दी तो ये सारे वैष्णवाचार्यों का, भक्ति ग्रंथों का सिद्धांत है। इसलिए गुरु ने जो कह दिया आंख मूंद कर मान लीजिए, क्यों म्यों किंतु परंतु बट लेकिन तर्क वितर्क कुछ नहीं, सीधे तुरंत लग जाइए फौरन, तब गुरु की उपासना है सही सही। और गुरु को साक्षात भगवान मानने, उनके समान नहीं, साक्षात भगवान मानने के लिए कहा गया। ऐसी है सारी संप्रदायों में गुरु भगवान है, गुरु देवतात्मा। तो अपराध नहीं करना, और किसी भी वैष्णवाचार्य का, किसी भी भगवत भक्त का अपमान, तिरस्कार, अनादर, निंदा इत्यादि नहीं करनी, वह भी नामापराध में गिना जाएगा। 10 प्रकार के नामापराधों से बचते हुए निरपराधे नाम ले ले, सर्वकर्म कृत है। ठीक, तो आप जपते रहिए, और कोई भी मुश्किल आती है फिर से आप प्रश्न कर सकते हैं, राधा नाम जपते रहिए। शेष फिर